अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शैला महमूद। और शैला महमूद अपनी हर एपिसोड की तरह आपकी मुलाकात इस एपिसोड में भी फ़नून लतीफ़ा की एक जहत है जिसे हम कहते हैं थिएटर इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हैं कि जिन्होंने जो है वो डायरेक्शन दी तो ज़बरदस्त दी, वो हिदायतकारी भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं, प्लस एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, प्लस जो है वो लिख भी लेते हैं। तो बिल्कुल जनाब, मज़ीद इंतज़ार करवाए बिना हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं जिनका थिएटर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, आज़िब खान। कैसे हैं आज़िब आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ करने का जुनून है आपका थिएटर इंडस्ट्री के अंदर, एक्टिंग के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि ये वाला जो एक ख्वाहिश थी, ये आपकी फैमिली में कहीं और से भी थी या कोई इंस्पिरेशन बचपन से थी? किस तरह है इस फील्ड में? अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट तो बहुत ही छोटी छोटी वर्कशॉप से किया। अपने स्कूल में भी छोटे छोटे टैबलोज और उसमें परफॉर्म करते रहे। फैमिली और दोस्त वगैरह सब बोलते थे यार तुम हीरो लगते हो, ऐसा है। तो वो तो मैं भी इनको यही बुलाती हूँ, हाँ हीरो कहा हो। सो लाइक उन्हीं की तरफ से जो है ना वो पॉजिटिव वाइब्स जो है वो उस तरफ से आती रही। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार क्योंकि पाकिस्तान में कराची में मेरी पैदाइश यही की है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से था नहीं शुरू से ही। और मुझे अचानक से किसी ने एक पम्फलेट दिया कि आर्ट्स काउंसिल में कुछ ऑडिशंस वगैरह हो रहे हैं और थिएटर के हवाले से यूथ फेस्टिवल हो रहा है, तो वहाँ पे थिएटर एक्टिंग सिखा रहे हैं। तो उस वक्त इरफान सादिक साहब होते थे, वो वहाँ पे वर्कशॉप करवाते थे। और ये किस सन की बात है? 2013-14 की बात है। उस वक्त बादल सरकार से वो पढ़ के आए हुए थे और शाह साहब जो आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनको आर्ट्स काउंसिल में जो है बुलाया और कहा कि भाई इस तरह से एक एकेडमी आप स्टार्ट करें और जितने बच्चे आप अपने पास कर सकते हो। इससे पहले आपकी नज़र में पूरे कराची में ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई जगह नहीं था? थी, लेकिन तकरीबन जो है मतलब मैंने उस वक्त इंटर भी नहीं किया था और उनका वो ये था कि क्राइटेरिया ये था, जैसे नैपा है कि आप इंटर के बाद ही जो है वो एडमिशन ले सकते हैं और इस तरह से एक नहीं। तो अगर फ़र्ज़ करें जस्ट सपोज कि अगर कोई बच्चा है, कोई 12-13 साल का बच्चा है और इज़ वेरी गुड एक्टर, कि वो एक्टिंग करता है, तो वो कहाँ जाएगा फिर? नहीं था शुरू में। फिर आर्ट्स काउंसिल ने जब यूथ फेस्टिवल का इनिशिएटिव लिया, उसमें एज कैटेगरीज डिवाइडेड थी। सही। तो उसमें यंगर ग्रुप्स अलग थे और तो इस तरह दो कैटेगरीज में हमारे पहली कैटेगरी में हुआ और उसमें हम लोगों ने तकरीबन 10-15 दिन की वर्कशॉप ली और फिर उसके बाद हम लोगों ने विन किया वो प्ले। क्या बात है। और हमारी फर्स्ट पोजीशन आई, जिसके बाद प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब ने हम लोगों को पर्सनली जो है पूरे ग्रुप को बुलाया और हम लोगों से जो है काफ़ी अच्छी एक ग्रैंड मीटिंग की और हमें जो है इनकरेज किया कि इसको आगे आप लोग करें। और हम लोगों ने जो है उसको स्टार्ट किया, हम लोगों ने प्लेस करना शुरू किए, एकेडमी भी साथ साथ चलती रही। शाह साहब ने हमें यहाँ पर एम्प्लॉय भी रख लिया कि भाई यहाँ आप लोग जो है इसको थ्रू आउट देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ तक बस चल निकले। हाँ, फिर पता ही नहीं चला कि क्या हुआ कैसे हुआ, बस चलते गए करते गए। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं आज़िब के थिएटर एक डिफरेंट मीडियम है रादर देन अगर आप टीवी पे ड्रामे की बात कर रहे हैं या फिर जो रिकॉर्डिंग्स में चीज़ें हो रही होती हैं, तो आपको कितना डिफरेंट लगता है थिएटर दूसरी एक्टिंग से? काफ़ी डिफरेंस है। थिएटर में आपको जो भी चीज़ है वो आपको लिटरली मतलब अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो आपको उसको तकरीबन 2 महीना प्रैक्टिस करनी पड़ती है और डेली आपको 6-6 घंटे 4-4 घंटे आपको वो कैरेक्टर आपको तकरीबन उसी कैरेक्टर में रहना पड़ता है। कैरेक्टर में पूरी स्टोरी, अगर आपका छोटा सा भी कैरेक्टर है तो आपको उस पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी है, आपको सारी कहानी याद करनी है, तब जाके आप अपना कैरेक्टर समझते हैं। टीवी में इजी आपको ये रहता है कि आपको अगर आगे पीछे की स्टोरी नहीं भी पता और आप अपने कैरेक्टर और तो पाकिस्तान में तो और ज़्यादा इजी है कि आपको चाहे ये भी नहीं पता कि आप कौन है और आप बस लाइंस बोल के आ जाए। ये कमेंट है टीवी इंडस्ट्री के एक्टर्स के लिए आज़िब की तरफ से। खैर, हमारे यहाँ तो अब थोड़ा सा एक्टिंग का माहौल डिफरेंट हो गया है, क्योंकि अब आप कितना समझते हैं कि मैं इसी तरफ आ रही थी इसी बात पर कि जैसे आपने बताया कि आप शुरू से थे और आप पढ़ कर आए कि आपने एक्टिंग पढ़ी है
कह सकते हैं ना कि आप पढ़ कर आए, आपने ऐसे लोगों से सीखा। अब जिस तरह से आजकल का जो हमारा दौर डिजिटल हुआ है, इसमें हमारा एक मीडियम है टिकटॉक जिसको हम कहते हैं, उसमें हर कोई एक्टर है, ठीक है। तो आप कितना समझते हैं कि वो आसानी हुई है या ये कोई नुकसान हुआ है एक एक्टर के लिए? एक एक्टर के लिए नुकसान लॉन्ग रन में नहीं है, लेकिन शॉर्ट में डेफिनेटली है, क्योंकि जहाँ पर आप एक प्रोफेशनल को हायर करने से ज़्यादा जो है अब आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी इन्फ्लुएंसर या फिर किसी ऐसे बंदे को जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं बिल्कुल, और उस तरफ, तो वो बिजनेस मीडियम और ये एक्टिंग जो है दोनों मर्ज होके एक ऐसा गोला गंडा बन गया है कि अब ये समझना मुश्किल है कि इसमें सब लोग बड़े मजे से खाते हैं ये गोला गंडा, कि एक्टर कौन सा है, इन्फ्लुएंसर कौन सा है और कौन क्या कर सकता है। तो और अच्छा भी ये हुआ कि लोगों के लिए जो है स्पेसेस बने और लोगों ने ये समझा कि हम इस मीडियम पे भी हमें काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसे इग्नोर करें कि ये अच्छा है या बुरा है। जब तक आप खुद नहीं उतरेंगे, आप खुद उस पर काम नहीं करेंगे, आप उसको अच्छा बुरा नहीं कह सकते। वो एक मीडियम है, जिस तरह आप यूज़ करें, उसमें अच्छे एक्टर्स भी हैं। जब आप लोगों ने काम स्टार्ट किया उस वक्त तो ये वाले सारे मीडियम नहीं थे, खासतौर पर टिकटॉक, और इसमें हम देखते हैं कि दूर दराज के इलाकों में, गांव देहातों में लोग बैठे हुए जो कर रहे होते हैं, और नो डाउट उनमें कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे वो भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तरह से लोगों का फ़ायदा भी हुआ बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें जो आपका क्रिएटिविटी का जो एक अंसर होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कहीं कहीं आपको ऐसे आइडियाज़ जो हैं वो इतने इजीली आपको मिल रहे हैं कि मतलब जहाँ आपको सालों लगते थे इस तरह की चीज़ें ढूंढने में, इवन मतलब कि आई विल नॉट बी शाय इफ आई से कि आई हैव यूज्ड सम ऑफ द कंटेंट फ्रॉम दैट मीडियम एज वेल। क्योंकि आजकल अगर आप देखें, मेरे प्ले में एक सॉन्ग था जो आजकल जवान मूवी का है, एंड इट वाज ऑन टिकटॉक एंड लाइक ऑन सोशल मीडिया वेरी लाइक ऑन टॉप रेटिंग। तो मैंने उसको जो है अपने प्ले में कनेक्ट किया एंड इट वाज वेरी लाइक पुराना ही गाना है वो, लोगों ने बड़ा पसंद किया, बेकरार बड़ी सीटियां मारी थी उस गाने पे। तो डेफिनेटली वो आपको जो है इजी भी आपको करता है। दूसरी साइड ये कि देखें, एक्टिंग जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल, यू कैन लाइक लर्न इट, बट कुछ लोग होते हैं जिनमें जिनकी जेनेटिक्स में होती है, जिनमें जीन में अगर नहीं होगा फिर तो नहीं बड़ा कर मुश्किल सकता। होता है। अच्छा, मेरे ख्याल में मैं अभी तक जितने भी हमारे शो के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हम जिनसे बात कर चुके हैं कि वो अंदर चाहे म्यूज़िक से हो, चाहे वो एक्टिंग से हो, चाहे वो फाइन आर्ट से हो, अंदर वो चीज़ होती है, बस बाज़ लोगों को होता है मौका नहीं मिलता, बाज़ लोगों को मौका मिल जाता है, तो अंदर होना ही ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती जो करते हैं फिर वो आप टिकटॉक पे खुद ही देख लेते हैं। तो उनमें कुछ लोग होते हैं जो डेफिनेटली उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए और उनको इनकरेज भी करना चाहिए कि वो, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आपके पास फैसिलिटीज़ हैं और वो लोग उस तरफ मूव हुए हैं। आपके पास नहीं है, उन्होंने एक स्पेस देखा और उन्होंने उसको बनाया और वो अच्छा खासा जो है उससे कमा भी रहे हैं, उससे काफ़ी चीज़ें, उनका घर चल रहा है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली और अब तो टिकटॉक स्टार्स कहलाते हैं भाई, टिकटॉक स्टार्स कहलाते हैं। एक दौर था ना आसिफ के जब एक स्टार को बनने में कितना टाइम लगता था, उसको खुद को मनवाने में, और लेकिन एक तेज़ी आ गई है हर चीज़ में। और आजकल के जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको होता भी है कि नो शॉर्टकट बिल्कुल। यही एक प्रॉब्लम ये भी है कि मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जो है एक कदम पे मिल जाता है, प्लेट में रख के मिल गया, वो बहुत कम रेशियो, लेकिन है ऐसा भी है कि वो एक मिसाल वो मेहरबानी हो रही है, और नाउ शी इज मतलब अवार्ड विन कर लिया, वो तो एक अलग ही पोर्शन है, वो तो मतलब लेकिन वो कहते हैं ना कि वो प्लेट में रख के मिल गया ना आपको, कि आप एकदम से आप गए और आप गए। वो तो बैड उसमें आ जाता है कि मतलब आपने बैड तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मतलब कुछ जुगतें होती हैं जो आपके वैसे अपने एरिया में, अपने दोस्तों में आपके कुछ लफ्ज़ और कुछ चीज़ें मशहूर होती हैं, और उसी तरह की चीज़ें जो है वो आपके सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ किसी का मशहूर हो जाता है, तो वो एक अलग ही साइड है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारे अभी, पहले तो टिकटॉकर्स जो है उनको खुद भी नहीं पता था वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन नाउ दे नो
कि हमें क्या चीज़ अपलोड करनी है, और हर बंदे ने अपनी जो कैटेगरी है और जिसका जो टैलेंट है उसने अपने आप को खुद पहचान लिया। सबसे आसान, सबसे मुश्किल काम ये है कि आप अपने आप को पहचान लें। तो चाहे वो जिस तरह का, हमारा ना कि हम बेचारे पाकिस्तानियों को इस कदर चीज़ों में आज़िम मेरे ख्याल में उलझा दिया है कि हमें खुद नहीं पता होता अच्छा ये भी था मेरे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल कि जब कभी आपको अचानक से कोई मौका मिल जाए कुछ करके दिखाने का और आपके अंदर से वो चीज़ निकल के आती है और बहुत अच्छी आती है समटाइम, तो आपको लगता है कि नहीं यार आप तो ये भी कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे टिकटॉकर्स ने अपने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की होंगी और उनको अपनी एक कैटेगरी जो है वो आइडेंटिफाई की होगी उन लोगों ने, और फिर उन्होंने उसी को जो है, और लोगों ने, हमारा माशरा भी उसी को सपोर्ट और उसी को जो है फेवर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग बना रहे हैं और वो लोग हिट भी हैं। तो ये एक माशरे की अक्कासी भी इसमें आप कह सकते हैं कि हमारा कितना जो है, हमारी एजुकेशन कितनी चल रही है या फिर हम लोग कितना जो है उसमें ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। और ये वाला पोर्शन थिएटर वाला और फिर उसके बाद टीवी वाला, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए कि इसमें आपको घंटों लगाने पड़ते हैं, आपके पास 10,000 चीज़ें, आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस, और फिर आप एक क्वालिटी कंटेंट या फिर कोई एक मटेरियल बनाते हैं। और दूसरी तरफ उसका असर देर पा होता है, मतलब यहाँ अगर हम समझे टेक्निकली लॉन्ग रन में वो वही जीतता मतलब है। मैं जो कहना चाह रही हूँ कि उसमें फ़र्क है, डेफिनेटली फ़र्क है उसमें, और वो हमेशा रहेगा। देखिए ना, आप अगर आप मिसाल लें कि आप एक बंदा जो कि इंजीनियर है और एक बंदा जो कि क्या कहते हैं मजदूर है, तो दोनों के काम में फ़र्क है। वो एक पढ़ के आया है, दूसरा जो है वो ये तो, यहाँ तो है, मतलब अगर आप हॉलीवुड और बॉलीवुड उधर चले जाएं तो वो सब जो है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कि सब हवा में नहीं होता है, सब एक प्रॉपर थ्रू द चैनल चल रहा होता है काम। जी बिल्कुल जनाब, आज़िब से हम मज़ीद भी बात करेंगे और यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम, और टी टाइम में आज हमारे साथ हैं आज़िब खान जो कि थिएटर इंडस्ट्री और एक्टिंग में जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब आऊँगी कुछ आपके काम की तरफ। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल अभी हालिया गुजरा है आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में, उसमें जो है वो आज़िब की डायरेक्शन में हमने एक ड्रामा देखा, लव एट 70, एक 70 साल के बुढ़े आशिक की कहानी जिनको 70 साल की उम्र में जाकर शादी करने के बारे में वो सोचते हैं। बड़ा फ़नी ड्रामा था, बड़ा लाफ्टर रहा उसमें और लोगों ने बड़ा पसंद किया। मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगी आज़िब के थिएटर के अंदर आजकल के दौर में आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा जॉनरा है जो कामयाब है? जॉनरा मतलब उसमें हम कैटेगरी करते हैं ना कि कोई कॉमेडी है, कोई जो अच्छा, है वो उसमें वैसे तो है या... मैं पर्सनली वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो हैं वो ऐसे टॉपिक्स और ऐसे चीज़ों पर बात करें जो हमारे मुल्क और हालात को जो है वो आइडेंटिफाई करें। लेकिन इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है वो कॉमेडी है, और मैंने इसी को देखते हुए उसे चूज़ किया और डेफिनेटली उसका शदीद फुकदान है ना हमारे यहाँ हंसने का, लोग हंसते ही नहीं है। और फिर जब उनको ऐसे प्लेटफॉर्म से मौका मिलता है तो मैंने विटनेस किया है कि लोग कितना हंस रहे थे। जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की कि कॉमेडी फैमिलीज़ में, और फिर उसके बाद जो हम मिस कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को, हम सुबह से रात तक मुल्क के हालात की वजह से या किसी भी वजह से हम लोग अपने घर पर नहीं हैं, और ज़्यादातर हम घर से बाहर ही होते हैं और कामों में लगे हुए हैं और ऐसे सोशल प्रेशर में है कि हम अपनी फैमिली के जो रूट्स हैं हम उससे भी अलग हो रहे हैं, हम अपने कल्चर से भी अलग होते जा रहे हैं। तो इस तरह के थिएटर जो है वो हमें वो चीज़ें याद दिलाते हैं, हमें वो फ़न फैक्टर्स याद दिलाते हैं, हमें अपनी हिस्ट्री याद दिलाते हैं, हमारी फैमिली में जो चीज़ें होती रही हैं या होनी चाहिए, लोग रिलेट करते हैं और उसे पसंद करते हुए उसके साथ जो है अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली कॉमेडी के बहुत ज़्यादा, या तो मतलब कि हम उसके साथ जो है, मैंने लेकर कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से चुना कि हम उसमें ईस्टर्न नॉर्म्स को दिखाएं कि हमारी फैमिली जो है वो किस तरह से एक घर में रहती है और किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, उसमें किस तरह की फ़नी चीज़ें होती हैं जो हम आपस में कर सकते हैं अगर अगर अपनी फैमिली को टाइम दें। तो डेफिनेटली आई थिंक वो लोगों ने रिलेट की स्टोरी। यस, तभी एक तो हाउसफुल था और उस पे लोगों के कहते हैं बहुत थे, तो
मेरे ख्याल में कि रिलेट जब इंसान करता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है उसको। तो मज़ीद आगे जो है वो आज़िब के क्या प्रोजेक्ट्स हैं कि आप कितना और हंसाने की तैयारी में हैं आवाम को? कुछ हंसाने की, कुछ रुलाने की। रोना नहीं है भाई, पहले ही पाकिस्तानी बहुत रो रहे हैं। तो बेसिकली सीन ये कि कॉमेडी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ हमें जो है सीरियस टॉपिक्स पे भी बात करनी होगी, जिसमें हम अपने कल्चर से ही, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि हमारी कल्चरली जो है वो कनेक्टिविटी उसमें रहे, और उसमें कुछ इस तरह के मैसेजेस हों, कुछ इस तरह की बात हो जिसमें हमारे, क्योंकि मैं देखता हूँ अब फेस्टिवल में छोटे छोटे बच्चे माँ बाप लेकर आ रहे होते हैं, और ये एक बहुत खुशामद बात है कि फैमिलीज़ जो है वो अब ये बात समझने लगी है कि फैमिलीज़ के साथ बच्चे आने चाहिए, उनको ये देखना चाहिए, और उनको लाइव कनेक्शन जो है और लाइव जो है वो चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी चीज़ की तरफ जाना चाहिए, किसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो मुझे लगता है कि शायद टीवी पर या फिर जो है ना किसी और प्लेटफॉर्म पर जो है वो आपको इस तरह से इजीली वो एजुकेशन नहीं मिल सकती, वो फैमिली रिलेटेबिलिटी या फिर कनेक्टिविटी वो आपको इस तरह से नहीं मिल सकती जिस तरह थिएटर शामिल हो रहे होते हैं। बिल्कुल, आप उसमें खुद शामिल होते हैं उसके दो मीडियम होते हैं, एक एक्टर होता है और एक जो है ऑडियंस होती है, और ये दोनों एक दूसरे को एक एनर्जी दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे बेस्ट बात ये होती है कि ऑडियंस जब ऑडिटोरियम में बैठती है तो एक्टर तो अपने लिए कॉन्शियस होता है कि मुझसे कोई गलती ना हो, ऑडियंस भी उतना ही होती है। ऑडियंस भी यही देख रही होती है कि यार कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कुछ इस तरह से नहीं हो जाए, अच्छा चले। अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो लोग भी आपके साथ इंगेज करके उसको इग्नोर करते हैं, उस पर ओ कुछ इस तरह से नहीं, या फिर वो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाते, वो उसको इग्नोर करते हुए आपकी स्टोरी को लेकर चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वो समझते हैं कि इस पे जो है 2-3 महीने की मेहनत है और वो मेहनत जो है वो उनके पसीने में आपको नज़र आ रही होती है, उनके भागने में, उनके दौड़ने में। तो वो एक लाइवली एक्सपेरिमेंट या फिर जो है ना आप कह लें कि लाइवली आप वो चीज़ जो है लेते हैं, और वो बहुत अच्छा होता है आपके अपने आर्टिस्ट के लिए। बहुत ज़रूरी है अपने आर्टिस्ट के लिए भी बहुत। और आप जो है थोड़ा सा दुनिया से, मैकेनिकल वर्ल्ड से निकल के आप जो है रियल वर्ल्ड में आते हैं, जहाँ पर सब जो है लाइवली हो रहा होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड। क्योंकि थिएटर में ही कहा जाता है ना, मोबाइल साइड पर रख दे, बंद कर दें। जो ये फितना है ना, ये फितना हमारे पास है, मोबाइल साइड पर रख दें ताकि आप 1-to-1 कनेक्ट हो। अच्छा, ऐसा कभी हुआ आज़िब कि आप एक्टिंग भी करते हैं, जाहिर सी बात है, आप खाली डायरेक्शन ही नहीं देते, खुद एक्ट भी करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पर थे आप और ब्लैंक हो गए? कभी कुछ होता है ना समटाइम्स कि आप भूल गए, लाइन भूल गए। इसकी हमें ट्रेनिंग भी कराई जाती है, ऐसा होता भी है कि आप भूल जाते हैं, लेकिन आप तो उसमें फिर क्या करना होता है? आपको डायरेक्ट जो है, आपका एक टूल है इम्प्रोवाइजेशन, आपको डायरेक्ट उस पर मूव होना होता है, और आपको अपनी सिचुएशन तो डेफिनेटली याद होती है, डायलॉग भूल जाते हैं, तो आपको वो सिचुएशन प्ले करनी होती है, आपको अगले को यस करना होता है कि आप आप बताएं क्या करना है। अच्छा। और ये चीज़ मतलब ऑडियंस को पता नहीं चल रही, कभी भी नहीं चलती। मेरे अपने प्ले में भी काफ़ी ऐसा, कि हर प्ले में इस तरह से होता है कि वो इंसान है, आप भूल चुक हो जाती है, तो वो डायरेक्टर को ही खाली पता होता है कि कहाँ पर यहाँ ये होना था, यहाँ ये लेकिन होना था, ये हो गया। बिल्कुल। और आप अगर आपको कुछ देखना हो तो आप डायरेक्टर की शक्ल देखा करें उस वक्त। वो तो मुक्के बना रहा होगा, तुम उतरो स्टेज से जरा वापस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फेस्टिवल में सारी कास्ट, सारे प्रोफेशनल थे, हमारे आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट्स थे, नेपा के स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे। तो एक ऐसा, अगर आप 5 साल पहले जाएं तो कोई था नहीं इस तरह के, बहुत ज़्यादा लोगों ने, मैंने देखा उसमें कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, सिर्फ नॉट ओनली योर थिएटर, पूरा एक महीना देखा कि तांता बंधा हुआ था यहाँ आर्ट्स काउंसिल में, और एक महीना एक जगह पे आप लोग डेली आप देख रहे हैं कि हाउसफुल है, लोगों को वापस भेज रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं कि जी हमारे पास हमें जाना है, बस हमें किसी तरीके से हमें एंटर करा दें। तो ये सारी चीज़ें देखकर आज़िब मुझे भी एहसास हो रहा था कि किस कदर कमी है हमारी सोसाइटी में ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ की। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इसके लिए एज आर्टिस्ट फर्टिलिटी आप लोग मज़ीद क्या प्लान कर रहे हैं? आप लोग इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पर हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी जो है हमारी
वर्कशॉप्स में भी अभी जो फेस्टिवल हुआ हमारा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों से इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ जाएं, उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हमारी। बिल्कुल, लेकिन ये बात है कि ये एक इदारा है, इतना बड़ा शहर है हमारा कराची शहर, और फिंगर टिप्स पे हैं इदारे, आर्ट्स काउंसिल हो गया या नैपा हो गया, तो आपको नहीं लगता कि अभी भी बहुत ज़रूरत है? क्योंकि बहुत से लोगों को तो अब तो खैर काफ़ी बेहतरी आई है, मालूम ही नहीं होता। अच्छा, मालूम के अलावा भी आज़िब, जैसे आपने बताया शुरू में कि आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट किया गया, तभी आप आज यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे जहाँ पर थोड़ा हम अगर मिडिल क्लास पर आ जाएं या मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे लो लेवल पर आ जाएं, अगर उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो वो तो बेचारे सोचते भी नहीं हैं। ऐसा ही है, कल्चरल बैरियर है, आप कह सकते हैं कि आपको ये सुनने को मिला कि क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे पर्सनली काम करो। मुझे पर्सनली तो इस तरह से नहीं, लेकिन शुरू में जब थिएटर की बात थी तो थिएटर का इतना कोई रुझान था नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, तो उस वक्त जो है हम लोग बस शुरू में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, हाँ शौक में, और बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें हो रही थी और लोगों को नहीं पता कि आर्ट्स काउंसिल में अभी तक जो है काफ़ी चीज़ों में जो है अभी भी लोगों के दिमाग में चीज़ें बसी हुई हैं जो कि इस तरह से सोचते हैं, लेकिन उसको चेंज करने के लिए हमें ख़ुद भी बाहर आना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी इस पर, हमें लोगों से जो है मिलना पड़ेगा, पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा, और पेरेंट्स को जो है मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को खुद लेकर आएँ, खुद लेकर जाएँ, ताकि वो खुद भी ये सीखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बिल्कुल। और कोई भी इस तरह की, मतलब कि मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट आर्ट्स काउंसिल, कोई भी आपका, हाँ कोई कहीं भी आपके कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पर पेरेंट्स ज़रूर जाएं, ताकि आपको भी वो पता चले कि वो सीख क्या रहा है और आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये आर्ट फॉर्म है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जिसने प्रॉब्लम बर्दाश्त कर ली और वो फिर निकल जाता है, वो कहते हैं ना कि नियत साफ तो मंजिल आसान। बिल्कुल जनाब, मज़ीद क्या क्या मंजिलें हैं आज़िब की, वो भी हम इनसे जानेंगे। यहाँ वक्त हो जाता है फिर से एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। मैं हूं आपकी मेज़बान शैला महमूद और हमारे साथ मौजूद हैं आज़िब खान। और आज़िब से जो है हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे अबाउट थिएटर में किस तरह से जो है वो काम होता है और कितना डिफरेंट होता है। तो आज़िब, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह हर फील्ड में आपका कोई ना कोई प्रोफेशनली एक किसी इंसान को आप एडमायर करते हैं, किसी शख्सियत को आप बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो आपकी जो है वो थिएटर में कौन है ऐसा शख्स जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को किया हुआ है, लेकिन हाँ, डिकैप्रियो एंड पचिनो मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो आई एडमायर देम, और मैं उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उन्हीं को जो है ना ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि उनके काम को आगे फॉरवर्ड। चलिए अब पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान में थिएटर में हमारे पास अभी लोकली रिया साहब हैं जिनके काम को जो है वो डेफिनेटली आप जो है वो नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत ज़्यादा थिएटर के लिए काम किया है इस मुल्क में, और उन्होंने लाइव थिएटर के तो ज़िया साहब बिल्कुल उस्ताद थे ना, और वो उन्होंने हर तरह से जो है थिएटर को, अगर आज थिएटर किसी हद तक है तो उनकी वजह से डेफिनेटली उनका नाम जो है वो टॉप पर आता है। लेकिन अगर अभी करंट सिनेरियो में हम बात करें तो अभी भी आपको क्या लगता है कि उस तरह से थिएटर पाकिस्तान में जिस तरह से होनी चाहिए पजीराई अभी भी कम नहीं है? डेफिनेटली कम है, और इसमें वक्त भी लगेगा जब तक हमारे पास राइटर्स नहीं आते। कमी आपको ये लगता है कि कमी राइटर है? ओके, जब हमारे पास अपने राइटर्स हो जाएंगे, हमारे पास लिखने वाले लोग पैदा होंगे, मतलब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी छोटे हैं, लोगों का शौक़ है लिखने का, लेकिन जितना टाइम उनको लग रहा है तब तक हमारे पास जो है वो स्पेस रहेगा, तब तक हमें जो है वेस्टर्न प्लेस को जो है अडॉप्ट करना और वो वाली चीज़ जो है, मतलब मैंने क्योंकि अक्सर मैं थिएटर्स में देख रही होती हूँ कि थिएटर जो है वो कोई ना कोई वेस्टर्न की किसी न किसी थिएटर की एडॉप्टेशन होता है। इवन थिएटर फेस्टिवल में भी मैंने विटनेस किया कि ओरिजिनल प्लेस जो थे वो थे, लेकिन मोस्टली जो है वो एडॉप्टेशंस ही थी। और अगर
फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ डायरेक्टर और मैं जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, सो मेरा जो डोमेन है वो डायरेक्शन है। इफ़ आई गो फॉर राइटिंग, सो मैं तकरीबन 2 साल लूँगा एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए। 2 साल? क्योंकि वो एक पूरी कहानी है, और अगर आपको पसंद मतलब कि ऑडियंस के उससे लिख रहे हैं आप और उनको पसंद आए तो डेफिनेटली आपको काफ़ी वक्त लगेगा। 2 साल तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास अपना काम चल रहा होता है और आप साइड पे जो है उसको वो करते जाते हैं, तो आप 1-2 स्टोरीज निकाल सकते हैं। और दूसरा, राइटर्स की कोई इतना ज़्यादा इतना कोई उनकी अप्रिसिएशन भी नहीं है। बिल्कुल। और उनका कोई अच्छा, क्या करते हो, राइटर हो? हाँ, राइटर मतलब फारिग हो। हाँ। कितनी, मतलब ये पर्सनली आज मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्टिंग तो किसी की लाइनें लेके कोई भी कर लेगा, लेकिन जो लिखने, बिल्कुल, अब तो टिकटॉक जैसा कि आपने पहले डिस्कस किया, तो ये कितनी अवेयरनेस की जरूरत है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आजिब कि बहुत सारे लोग जो लिखते होंगे वो इस चक्कर में भी नहीं बताते होंगे कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा ही है हमारे यहाँ, इन पाकिस्तान बात कर रही हूँ, बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ अदीब, राइटर्स, दानिश्वर और जो अब यंगस्टर्स में अगर कोई लिखने की कोशिश कर भी रहा होगा तो मेरा ख्याल है कि वो बेचारा अपनी डायरी में लिख के रख देता है। वही रख के, और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि उनकी कहानियाँ उनकी डायरीज में अधूरी ही पड़ी हैं। और दूसरा, बाहर निकाले बाहर निकाले और उन कहानियों को लेकर आए दुनिया के सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। और थिएटर का जो स्टाइल है लिखने का वो भी नॉर्मल स्टोरी से थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल, उसकी क्राफ्टिंग, कि एक जो टीवी का ड्रामा होता है और एक जो थिएटर का है, उसकी राइटिंग, डायरेक्शन और सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मुश्किल है। वो काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें आपको हर चीज़ को, आपको पूरी चीज़ें जो है वो उसमें लिखनी, सिचुएशन देख के और फिर सब। तो उस वजह से भी लोग जो हैं, और दूसरा थिएटर का ही फुकदान है, तो आप राइटर कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ऑडिटोरियम से कितने हैं हमारे पास, बताएं जरा, जहाँ पर आपने थिएटर डिस्प्ले करना है आपके पास जगह ही नहीं है। और फिर कौन सा ऑडिटोरियम में आप प्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास अभी फेस्टिवल हुआ, इसके अलावा हमारे पास अकेडमी है, चल नापा है, इस तरह छोटे 2-4 जो हैं और आर्ट स्कूल वगैरह हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं है हमारे पास। और बाहर मुल्कों में मतलब 60, 80, 200, 300 पाउंड में आपको एक टिकट मिल रहा होता है। और वो मतलब कि आप 60 चेयर्स होती हैं और उसी में आप एक प्ले देखते हैं, जो हम यहाँ पे 400 चेयर्स में दिखा देते हैं। और वही प्ले जो है वो वहाँ पर दिखाते हैं, उनके महीनों बैक चल रहे होते हैं। और वो उससे लर्न कर रहे होते हैं, उससे चीज़ें सीख रहे होते हैं। वो अपना डिप्रेशन वहाँ निकालते हैं, वो अपनी एंजाइटी वहाँ पर किल करते हैं, वहाँ पर अपनी नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नई स्टोरीज होती हैं उनके पास। तो उसी तरह से राइटर भी पेड होता है, उसी तरह डायरेक्टर भी पेड होता है, उसी तरह एक्टर भी पेड होता है। तो उनकी एक लाइफ चल रही है। बिल्कुल, टेक्नीशियंस, लाइट वाला, साउंड वाला, एक मतलब रोजगार भी लगा हुआ है ना आपका। तो आजकल हमारे यहाँ तो बस शॉर्ट टू द पॉइंट है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखने चले गए, वरना नेटफ्लिक्स पे आ गए, वरना तो ये डोमेन्स तो उनके पास भी हैं, लेकिन वो अभी तक जुड़े हुए हैं। और लाइव मीडियम की मेरे ख्याल में हर दौर में अपनी एक वैल्यू है, जगह है, और वो रहती है। हमारे यहाँ क्या वजह हुई कि ये दब गई? ओवरऑल अगर हम बात करें, नॉट ओनली कराची, नहीं, ओवरऑल बात करें तो काफ़ी एक वक्त, क्योंकि देखिए आज हमारे यहाँ भी एक दौर था जब उमर शरीफ साहब के ड्रामे लगते थे, जब मोइन अख्तर साहब के ड्रामे लगते थे, और उस वक्त कैसा फैमिली एंटरटेनमेंट होती थी, थिएटर भरे हुए होते थे, ख़ास तौर पे लोग ईदों पे तो इंतज़ार कर रहे होते थे। ऐसे ही है। एक वक्त था कि थिएटर का काफ़ी रुझान भी था और काफ़ी थिएटर होता भी था। फिर एक बैन लग गया थिएटर पे, बहुत काफ़ी, वो जब वल्गैरिटी शुरू हो गई उसके बाद। वल्गैरिटी तो उसके रिवाइवल के लिए थी। आई वुड से कि जब बैन लगा तो उस वक्त काफ़ी चीज़ें जो है वो अगेंस्ट द सिस्टम और कह सकते हैं आप इस तरह से, तो उसकी वजह से क्लैश हो रहा था। क्लैश वो सिस्टम क्लैश के बाद जो है हमारे पास जो है ये स्टैंड अप कॉमेडीज़ और ये वाला स्टेज शो वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ, जिसमें सिस्टम को लगा कि भाई ये जो है हमें इफ़ेक्ट नहीं करता, ये अपनी एक डोमेन है, अपनी दुनिया में मस्त है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कुछ भी। तो उससे थिएटर को भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ कि थिएटर भी काफ़ी पीछे गया।
और फैमिलीज़ में उसकी एक शक्ल भी बनी बिल्कुल कि थिएटर जो है मतलब कि ये इस तरह का है और इस पे ये चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी सफ़र करना पड़ा थिएटर को, और काफ़ी टाइम बाद जो है इसने अपनी पहचान वापस बनाई और अपनी ज़मीन पे पाँव गाड़े के भाई नहीं यहाँ हम सिखाते हैं कुछ बिल्कुल, हमारी कुछ और ही वैल्यूज बका की जंग तो लड़ी है थिएटर ने, बिल्कुल लड़ी है पाकिस्तान में। तो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन में हमेशा जो है वही चीज़ जीतती है जो वैलिड और लेजिट होती है। बिल्कुल, और डेफिनेटली थिएटर एक वैलिड चीज़ है, हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जितना हम इसे इनकरेज करेंगे अपने फैमिलीज़ में और उसमें वो करेंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है और हम उस पर जो है वो अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, अपने फैमिलीज़ को रिकवर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, और हम वापस आ सकते हैं अपने उस फॉर्म में जिस कल्चर में हम लोग जीते थे, बिल्कुल, जिस कल्चर से हम जुड़े थे। अब तो हम लोगों को जहाँ शिद्दत पसंदी नहीं थी, जहाँ मोहब्बतें थी, जहाँ कनेक्टिविटी थी, लोग एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। बिल्कुल आज़िब, दुआ है कि वो दिन जो है वो फिर से वापस आए और थिएटर जिस तरह से रिवाइव हो रहा है, और उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह, वो कहते हैं ना पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहारा रख, तो बिल्कुल जनाब बाहर की हम उम्मीद रख रहे हैं। और यहाँ वक्त हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम का, आपसे विदा लेने का। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में ऐसी ही किसी ज़बरदस्ती शख्सियत के साथ हम आपकी करवाएंगे मुलाकात। तब तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। यहाँ मुझे और आज़िब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।